हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ये हम लोगों की 6th क्लास है और आज हम लोग नोट्स लिखेंगे। ठीक है, तो पहले अभी जो आप लोगों ने जितना कुछ भी अभी तक पढ़ा है पहले की 5 क्लासेस में, अब उसे हमें फेयर कॉपी में लिखना है। तो रफ कॉपी के अलावा जो एक और कॉपी थी आप लोग के पास फेयर वाली, वो ले आइए और उसमें डेट डाल के लिखना शुरू करिए। सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग करेंगे वो है दिस और दैट का। ठीक है, तो सबसे ऊपर हेडिंग डालिए चैप्टर 1 दिस स्लैश दैट। जैसे ये लिखा है ना, चैप्टर 1 दिस स्लैश दैट, ये हेडिंग डालकर लिखिए और उसके बाद नीचे सारे हम लोग ट्रांसलेशन एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का है 1 नंबर पे, यह एक कुर्सी है। यह एक कुर्सी है। दो अलग अलग पेन का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो सही रहेगा। तो ऊपर वाला या तो ब्लू या ब्लैक से और नीचे वाला उसके दूसरे कलर से लिखिएगा। ठीक है, तो आपको बाद में समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हमने सीखा यह यानी कि दिस। यह मतलब दिस। यह का इस्तेमाल कब होता है? जब हम लोग किसी पास की चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। ये सब आप लोगों को कॉपी में नहीं लिखना है। आप लोग को कॉपी में जैसा इस पे दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसा लिखना है। तो यह एक कुर्सी है। यह का मतलब दिस, एक का मतलब अ, कुर्सी के लिए इस्तेमाल किया गया है चेयर और है के लिए इस्तेमाल किया गया है इज। तो अब हो जाएगा दिस इज अ चेयर। यह एक कुर्सी है। अगर मेरे साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज कर सकते हैं इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे है यह एक बिल्ली है। यह एक बिल्ली है। यह के लिए इस्तेमाल हमने क्या किया? दिस, है के लिए इज, एक के लिए अ और बिल्ली के लिए कैट। तो यह एक बिल्ली है का हो गया दिस इज अ कैट। ठीक है, अगर कुछ इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बाद में मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों लिखा गया है। यहाँ पर CAT कैट के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप यानी कि बिंदी लगानी है। इंग्लिश में आप याद रखिए कि जब भी कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो जैसे हम हिंदी में यहाँ पर पूर्ण विराम लगा रहे हैं, वैसे ही इंग्लिश में ये बिंदी लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप लोग लगा दिया करिए। अगला है हमारा यह एक पेड़ है। यह एक पेड़ है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी? दिस इज अ ट्री। यह के लिए इस्तेमाल क्या किया हमने? यह के लिए दिस। ठीक है, फिर उसके बाद एक के लिए अ, उसके बाद पेड़ के लिए ट्री और उसके बाद है के लिए अ। तो यह एक पेड़ है का हो गया दिस इज अ ट्री। अब अगर इंग्लिश में दिया हो तो हम हिंदी समझ लेंगे और अगर हिंदी में दिया हो तो हम लोग इंग्लिश समझ सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर पे है यह एक दुकान है। यह एक दुकान है। यह एक दुकान है का इंग्लिश हो जाएगा दिस इज अ शॉप। यह के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? THIS दिस। एक के लिए अ, है के लिए इज और दुकान क्या कहते हैं हिंदी में इसको, इंग्लिश में शॉप। तो यह एक दुकान है, दिस इज अ शॉप। 5 नंबर डाल के लिखिए यह एक घर है। यह एक घर है। हम सबको पता है कि घर को इंग्लिश में होम कहते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इज अ होम। दिस इज अ होम। 6 नंबर पे है यह एक सड़क है। सड़क को इंग्लिश में कहते हैं रोड, ROAD रोड। तो यह एक सड़क है का इंग्लिश हो जाएगा दिस इज अ रोड। यह एक सड़क है, दिस इज अ रोड। 7 नंबर पे है यह एक बोतल है। यह एक बोतल है। बोतल को इंग्लिश में बॉटल बोलते हैं, BOTTLE बॉटल।
तो यह एक बोतल है का हो जाएगा दिस इज अ बॉटल। अगला है 8 नंबर पे, यह एक आईना है। आईने को इंग्लिश में मिरर कहते हैं, MIRR मिरर। यह एक आईना है हो गया दिस इज अ मिरर। हम लोग यहाँ पर दिस और दैट और जितना भी रीडिंग कर रहे हैं इसमें दो बातें हो रही हैं। एक तो हम लोगों को दिस और दैट का मतलब पता चला और कई सारे नए शब्द भी पता चले, जैसे कि आईने को मिरर बोलते हैं। तो ये सारी बातें भी दिमाग में रखने की कोशिश किया करिए। 9 नंबर पे है, यह एक खिड़की है। खिड़की को इंग्लिश में विंडो बोलते हैं, WINDOW। तो यह एक खिड़की है का हो जाएगा दिस इज अ विंडो। 10 नंबर पे है, यह एक तस्वीर है। यह एक तस्वीर है का हो जाएगा दिस इज अ पिक्चर। तस्वीर को इंग्लिश में पिक्चर बोलते हैं, PICTURE। दिस इज अ पिक्चर। अब अभी तक हम लोगों ने 10 सेंटेंसेस लिख लिए और ये सारे ही सेंटेंसेस यानी कि वाक्य जो हैं वो दिस वाले थे, ठीक है। अब हम लोग दैट वाले वाक्य लिखेंगे जिसमें THAT दैट आता हो, और इसको आप लोग अगले पेज से लिखिएगा, ठीक है। जिस पेज पे अभी तक काम किया है उस पेज को आप जितनी भी जगह उस पर बची है उसको छोड़ दीजिए और अगले पेज पर ये 1 नंबर डाल के लिखिएगा, ठीक। अब वह यानी कि दैट कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई दूर की बात हो रही हो, ठीक है। जैसे कहीं दूर एक पेड़ है और आप हाथ से इशारा करके बोल रहे हो कि वह एक पेड़ है, ठीक है, या वह एक दुकान है, तब हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे जो पहले हम लोगों का 1 नंबर पे है, मैंने बताया था प्लीज़ आप लोग अगर काला और नीला पेन दोनों इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी या तो काले से या नीले से और उसका अंग्रेज़ी उसके दूसरे वाले पेन से, इससे आप लोगों को बाद में समझने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहला 1 नंबर पे है, वह एक बंदर है। बंदर को इंग्लिश में बोलते हैं मंकी, MONKEY, मंकी। तो वह एक बंदर है, वह के लिए हो गया THAT दैट, एक के लिए हो गया बंदर यानी कि मंकी, है यानी कि इज, ठीक है। तो हमने हिंदी का अंग्रेजी बना लिया, वह एक बंदर है दैट इज अ मंकी। दूसरा है, वह एक चिड़िया है। वह एक चिड़िया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। वह की इंग्लिश होती है THAT दैट, उसके बाद एक की इंग्लिश होती है उसके बाद चिड़िया, चिड़िया को हमने क्या बोला, बर्ड, BIRD, बर्ड। और फिर है के लिए हमने इस्तेमाल किया इज़, ठीक है। तो वह एक चिड़िया है, दैट इज़ अ बर्ड। यहाँ पर आप लोगों को जो एक बात अभी तक समझ में आ गई होगी फिर भी बता देती हूँ, कहीं पर भी ए दिखे, ठीक है, इसका मतलब इंग्लिश में एक होता है। जब हमें इंग्लिश में एक बोलना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर बोलना पड़ा, तब हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं पर हम लोग ए की जगह पर एन का भी इस्तेमाल करते हैं, एन का भी, ठीक है। कहाँ पर ए का और कहाँ पर एन का वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि एन या फिर ए आए तो इसका मतलब एक होता है, ठीक है। तो वह एक चिड़िया है का क्या हो गया, दैट इज अ बर्ड। फिर है हम लोगों का अगला, वह एक मक्खी है। तो वह के लिए क्या इस्तेमाल हुआ, दैट, एक के लिए मक्खी, मक्खी को इंग्लिश में फ्लाई बोलते हैं, ठीक है, FLY, फ्लाई, FLY, फ्लाई, मक्खी, ठीक है के लिए इज। तो वह एक मक्खी है यानी कि दैट इज अ फ्लाई। 4 नंबर पे है, वह एक खरगोश है। खरगोश की इंग्लिश होती है रैबिट, RABBIT, रैबिट।
वह के लिए THAT दैट का इस्तेमाल किया गया है, एक के लिए अ का इस्तेमाल किया गया है और है के लिए इस का इस्तेमाल किया गया है। ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये जो ए यहाँ पर है, इसको जब मैं सेंटेंस के बीच में बोलती हूँ तो मैं इसको ए नहीं बोलती हूँ, मैं इसको अ बोलती हूँ, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही बोलिएगा। जब ये वाक्य के बीच में आता है तो दिस इज़ ए रैबिट भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग दिस इज़ अ रैबिट बोलते हैं। तो खैर आपकी पसंद है, जो बोलना हो बोलिए, लेकिन अगर अ बोल रहा है उसका मतलब यही होता है, एक, ठीक। तो दैट इज़ अ रैबिट, वह एक खरगोश है। अगला, वह एक मछली है। 5 नंबर पे, वह एक मछली है। मछली को इंग्लिश में बोलते हैं फिश, FISH, फिश। वह एक मछली है, दैट इज अ फिश। अगला, वह एक फ्रिज है। फ्रिज हिंदी इंग्लिश दोनों में उसको फ्रिज ही बोल रहे हैं, और इसका इंग्लिश होता है FRIDGE, फ्रिज। सॉरी, ये अच्छे से नहीं बना, फ्रिज, ठीक है। तो वह एक फ्रिज है, दैट इज अ फ्रिज। अगला लिखिए, वह एक कंप्यूटर है। ये 7 नंबर है, वह एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर को हिंदी इंग्लिश दोनों में कंप्यूटर ही बोल रहे हैं, और स्पेलिंग है COMPUTER, कंप्यूटर। वह एक कंप्यूटर है, दैट इज अ कंप्यूटर। 8 नंबर पे है, वह एक मोबाइल है। वह के लिए इस्तेमाल हुआ दैट, मोबाइल को हिंदी इंग्लिश दोनों में मोबाइल ही बोलेंगे, MOBILE। यहाँ पर एक गलती है लिखने में, IS इस के बगल में यहाँ पर ए लिखना था, जो कि मैंने नहीं लिखा, गलती हो गई, सॉरी। तो अब इसको यहाँ पर हम अच्छे से लिख देते हैं। ये जो चीज़ यहाँ पर है उसको मैं यहाँ पर साफ साफ लिख देती हूँ। वह एक मोबाइल है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, THAT, दैट इज अ मोबाइल। मोबाइल, ठीक है। और इसके बाद काली बिंदी छोटी सी लगा दीजिएगा फुल स्टॉप के लिए, ठीक। तो दैट इज अ मोबाइल, वह एक मोबाइल है। 9 नंबर पे है हम लोगों का, वह एक बच्चा है। बच्चे की इंग्लिश होती है, हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि बच्चे को हम लोग किड बोल रहे थे। कल या परसों की क्लास में बच्चे को हम लोगों ने किड बोला था, लेकिन यहाँ पर बच्चे की एक और इंग्लिश होती है, वो होती है चाइल्ड, CHILD। शुरू तो ये CH से हो रही है, और इसको हम लोग चाइल्ड बोलते हैं। वह एक बच्चा है, दैट इज अ चाइल्ड। वह एक तारा है। वह को इंग्लिश में बोलते हैं दैट, एक अ तारा, स्टार, है इज, तो वह एक तारा है, दैट इज अ स्टार, ठीक है। इसको लिख लीजिए, वह एक तारा है, दैट इज अ स्टार। तो हम लोग का अब जो पहला चैप्टर है वो अब ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने दिस और दैट के बारे में सीखा था। आज हम लोगों ने उसको फेयर कॉपी में इसके नोट्स भी बना लिए। दिस के लिए 10 वाक्य लिखे, और हमने दैट के लिए 10 वाक्य लिखे। दिस का इस्तेमाल कब होता है, देखिए एक बार यहाँ पे कर देती हूँ, THIS। दिस का इस्तेमाल कब होगा, जब पास की चीज़ के बारे में बात हो रही हो। ये हमेशा याद रखिए, जो चीज़ आपके पास में है, जिसको बताने के लिए उंगली से दूर इशारा ना करना पड़े, वो दिस है, इसको यह बोलते हैं। और अगर दैट, THAT, दैट है, तो ये किस चीज़ के लिए बात हो रही है, कोई चीज़ हमसे दूर है उसके लिए बात हो रही है, ठीक है। और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वह। तो हमने दिस और दैट सीख लिया, काफ़ी रिवीजन कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर पे, जो कि
एंड है, AND एंड और के बारे में भी सीखा था ना, तो अब हम लोग दूसरे चैप्टर में 10 वाक्य उसके ऊपर लिखेंगे। चैप्टर 2 नए नए पन्ने पे डेट डालिए ऊपर लेके चैप्टर 2 और AND एंड बड़ा बड़ा लिखिएगा ऊपर पहली लाइन में, और उसके बाद 1 नंबर डाल के सबसे पहले चाय और कॉफ़ी, और आ गया हमारा, ठीक है। और आ गया जैसे ही वैसे ही हम क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंड का मतलब और होता है। तो चाय और कॉफ़ी इंग्लिश में हो जाएगा TEAT, चाय को इंग्लिश में टी बोलते हैं, ठीक है। एंड कॉफ़ी का कॉफ़ी ही रहेगा, स्पेलिंग सही लिखिएगा, ठीक है। 1 नंबर पे हो गया चाय और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। फिर दूसरे नंबर पे है टीना और मीना। टीना और मीना तो लड़कियों का नाम है, तो वो तो नाम में तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते हिंदी अंग्रेजी, तो टीना की स्पेलिंग TINA टीना, और मीना की स्पेलिंग MEENA मीना। नाम की स्पेलिंग हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीना का TINA लिखा है, कुछ लोग उसको TEENA भी लिखते हैं, वो आपकी जो पसंद हो, ठीक है। हमें ये पसंद है तो हमने TINA लिख दिया। आपको अगर TEENA पसंद हो तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है, वो आपकी पसंद है। टीना और मीना, तो टीना एंड मीना। सीखने वाली बात यहाँ पर है कि हमने एंड का और कर दिया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर पे है बादल और बारिश। बादल और बारिश, बादल को इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड्स, CLOUDS क्लाउड्स। और के लिए एंड का इस्तेमाल किया गया है, बारिश यानी कि रेन। बादल और बारिश। 4 नंबर पे लिखेंगे अब कागज़ और पेन। कागज़ को इंग्लिश में बोलते हैं पेपर, और का एंड, और पेन को PEN पेन। कागज़ और पेन, पेपर एंड पेन। 5 नंबर पे है हम लोगों का रुपया और पैसा। रुपया को लिखा हमने रुपी, RUPEE, और का एंड पैसे का पैसा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर रुपया लिखा है, ठीक है, एक वचन है, 1 रुपये की बात हो रही है। रुपये अगर इसका बहुवचन बनेगा तो क्या हो जाएगा, रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोगों ने एक वचन लिखा तो क्या स्पेलिंग है रुपये की, RUPEE। अभी तक हम लोगों को इतना तो समझ में आया है एक वचन और बहुवचन से कि अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हो तो क्या लगाते हैं, S, ठीक है। तो रुपयों की बात हो, अगर ज़्यादा, एक से ज़्यादा रुपयों की बात हो, तब हम लोग रुपीज़ बोलते हैं। पर यहाँ पर सिर्फ 1 रुपये की बात हो रही है, इसीलिए हमने रुपी लिखा, ठीक है, S को नहीं लिखा। अब आप लोग इसमें ये चीज़ ऐसे भी देख सकते हैं, कभी अगर आप लोग 1 रुपये का नोट देखो, वैसे तो अब चलता नहीं है, पर पहले जब 1 रुपये का नोट आता था ना, उसके नीचे बड़ा बड़ा लिखा रहता था 1 रुपी, 1ONE 1 रुपी, RUPEE, S नहीं लगा होता था। पर उसके बाद जितने नोट आते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, सॉरी 3 का 4 का नहीं आता, 10 का आता है, तो उन सब में आप देखोगे ना कि S लगा देते हैं, रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। तो अब ये सिंगुलर और प्लूरल का यहाँ पर हमने खेल देख लिया। 6 नंबर पे है चादर और तकिया। चादर की इंग्लिश होती है बेडशीट, BEDSHEET बेडशीट। और के लिए लिखेंगे एंड। तकिया, तकिया का होता है इंग्लिश पिलो, PILLOW पिलो। तो चादर और तकिया, बेडशीट एंड पिलो। अब 7 नंबर लिखेंगे हम लोग फल और सब्जियां। फल और सब्जियां, फल को इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स। और के लिए एंड, और सब्जियों के लिए वेजिटेबल्स। फल और सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर अगला है 8 नंबर पे, वेजिटेबल्स की स्पेलिंग थोड़ी ध्यान से लिखिएगा, बड़ी है, VEGETABLES वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां।
8 नंबर पे है पेड़ और पौधे। पेड़ और पौधे, पेड़ को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रीज, और के लिए एंड, और पौधों के लिए प्लांट्स। तो पेड़ और पौधे, ट्रीज एंड प्लांट्स। 9 नंबर पे है हम लोगों का साइकिल और कार। तो साइकिल और कार दोनों ही अंग्रेजी के शब्द हैं। साइकिल को ही स्पेलिंग हो जाती है CYCLE साइकिल, एंड कार CAR कार। ठीक है, एंड और हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम लोग का एक और बचा है 10 नंबर पे। 10 नंबर पे है हलवा और पूरी। ठीक है, तो हलवा जो है, खाने की चीज़ों के नाम ना वैसे बदलते नहीं है, तो हलवा हम लोग इंग्लिश में भी हलवा लिख सकते हैं। तो हलवा की स्पेलिंग होती है HALWA हलवा, और के लिए एंड, और पूरी के लिए PURI पूरी। स्पेलिंग सही लिखिएगा, हलवा एंड पूरी। ठीक, तो अब हम लोग का एंड भी ख़त्म हो गया, चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग वापस से अपने नियम पे आ जाते हैं, जो ता है ती है रूल 1 है हमारा। तो अब हमारे पूरे नियम, ये वाला जो रूल 1 था ना, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। अब कल इस पे हम लोग एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। टेस्ट में मैं क्वेश्चंस आपको इसमें वीडियो में बताऊंगी, और आप लोग अपने अपने घर पे बिना देखे, ठीक है, अपनी समझ से अच्छे से खुद से करने की कोशिश करिएगा, और जो आपने लिखा है वही मुझे भेजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं किसी और तरीके से बताऊंगी। ठीक है, तो आज हम इस नियम को फिर से एक बार देख लेते हैं। बहुत आसान सा टेस्ट है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी आप लोगों ने जितना भी दिस और दैट के बारे में पढ़ा है ना, तो मैं इंग्लिश में लिख दूंगी कि दिस इज़ अ मंकी और दैट इज़ अ विंडो, और आपका उसको हिंदी बनाना होगा। ठीक है, और ये जो है ता है ती है में मैं क्या करूँगी, मैं आप लोग को हिंदी में दे दूँगी। ठीक है, कि वह जाता है, वह बोलती है, और आप लोगों को उसका क्या करना होगा, आप लोगों को उसका इंग्लिश बनाना होगा। ऐसे कोई भी शब्द नहीं मैं इस्तेमाल करूँगी जो आप लोगों ने अभी तक पढ़े नहीं हो, और अगर कुछ कठिन शब्द होगा ना, तो मैं उसका भी आप लोग को मतलब बता दूँगी टेस्ट में ही। तो याद रखने वाली फिर बात क्या है, याद रखने वाली बात यह है कि कहाँ पर एस लगना है और कहाँ पर एस नहीं लगना है, ये आप लोगों को इस टेस्ट में याद रखना है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो कोई बात नहीं, पर एस या आई एस लगना है कि नहीं लगना है ये याद होना चाहिए। उसके बाद एंड और वाले कुछ वाक्य होंगे, 5 वाक्य होंगे। दिस और दैट पे 5-5 वाक्य होंगे, और ये जो ता है ती है के नियम है इस पे 5-5 वाक्य होंगे। ठीक है, तो छोटा सा टेस्ट होगा, बहुत आसान है, तो आप लोग अच्छे से करिएगा। एक बार नियम को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्या नियम है, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। ठीक है, तो अगर आपको ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर पूछा जाए, इसका हिंदी क्या होता है, अगर आप लोगों को थोड़ा भूल गया है ना, तो आप लोग अभी अपनी रफ कॉपी में ये लिख सकते हैं। ये जो नियम है ये हम अपनी फेयर कॉपी में अभी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसे कई सारे नियम हम लोग धीमे धीमे पढ़ेंगे, तो मैं बहुत बार आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग को ऐसे याद हो जाएगा। लिखने की इसको ज़रूरत अभी नहीं है, अगर होगी तो बता दूंगी। अभी इसको चाहो तो रफ कॉपी में ये याद करने के लिए ये उतार सकते हो। ही को हम लोग बोलते हैं वह, जब कोई लड़के की बात हो रही है। ठीक है, ये तो बहुत सुंदर नहीं बन रहा है, लेकिन समझ जाओ कि ये कोई लड़का है। ठीक है, शी भी वह होता है जब किसी लड़की के बारे में बात हो रही हो। ठीक है, अब सोच लो कि इसके लंबे बाल हैं, कोई लड़की है। ओह, अच्छी नहीं बन रही, बताती हूँ। मान लो ये ऐसे बनाते, ठीक है। अब ये कोई लड़की है अगर, तो इसके बारे में बात हो रही है, तब हम लोग शी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब किसी सामान के बारे में बात हो रही है। जैसे कि मान लो अगर सेब या संतरे के बारे में बात हो रही हो, तब हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं वह बोलने के लिए। ठीक, तो वह, ही, शी, इट हमें पता चल गया। नेम मतलब क्या होता है,
नाम। इसको लिखते जाओ, अगर भूल गए हो तो लिख लो, याद है तो बहुत अच्छी बात है। सिंगुलर एक वचन, जैसे एक लड़का है, एक पेड़ है, तो हम लोग सिंगुलर बोलते हैं उसको। अगर ये पांचों लोग साथ में हैं, इन इन पांचों लोगों का काम हो रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, अपनी वर्ब को ढूंढेंगे। ये लिख लो, मैं मिटाने वाली हूँ। अगर नहीं लिख पाए हो तो मैं पॉज कर देती हूँ। रफ कॉपी में लिखना है अपने समझने के लिए, ठीक है। तो अगर ये पांच लोग हैं, ही, शी, इट, ये चीज़ें आप याद कर लोगे ना, आपको आगे के नियम बहुत आसानी से याद होंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ और बार बार लिखती हूँ, क्योंकि जैसे मुझे याद है और मैं बार बार बोल रही हूँ, ऐसे आपको भी ये जोड़े में ये सब याद होना चाहिए। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। ठीक, इसका मतलब मैंने अभी बता दिया था आपको। ये सब अगर हैं तो हम लोग वर्ब में क्या करते हैं, क्या जोड़ देते हैं, एस या फिर ईएस जोड़ते हैं। बस इतना सा ये नियम है, और इतने से का ही टेस्ट है कि आपको पता करना है कि एस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा तो लगा दीजिएगा, नहीं लगेगा तो मत लगाइएगा। ठीक, तो ये नियम का आधा हिस्सा है। इस पे कुछ हम लोग आगे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिससे आपको ये बात और पक्के से याद हो जाए। इसको लिख लीजिए। देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल जो है वो है वह खाता है। मतलब ये कौन सा वाला हो गया, ही वाला जो नियम है, ठीक है। वह खाता है, तो जब ही है तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, एस। खाने की इंग्लिश तो ईट होती है, ई ए टी, ईट। तो वह खाता है, ही ईट्स। दूसरा क्या है हमारे पास, एस एच ई, लड़की की बात हो रही है, वह सोचती है। तो अब लड़की है तो इसलिए शी लगा दिया। सोचती है, ठीक है, ती है आ गया, तो यहाँ पर क्या लगाया, एस लगाया। ठीक, ये भी यहाँ पे गुलाबी देख लो। ता है ती है के नियम में जब हम लोगों को ता है ती है और एस ही या शी है तो हम लोग एस लगा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज आखिरी दिन इसका रिवीजन है, इसके बाद कल टेस्ट है, और फिर हम लोग मान लेंगे कि हम लोगों को अभी अच्छे से आ गया है। कभी कभी प्रैक्टिस भी करेंगे, पर फिर आगे के नियम भी देखना शुरू करेंगे। ठीक, तो अब तक अगर आप लोगों को ये नियम में कुछ दिक्कत है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ पूछ लीजिए। ये बहुत अच्छा मौका है पूछने का। अब है हम लोगों का वह गिरता है। कोई सामान के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो ये आई टी, इट है। जब इट है, वह गिरता है, और साथ में हमने देखा कि यहाँ पर तो ता है लगा हुआ है। जब ता है और इट ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, ये दोनों जब साथ में दोस्ती कर लेते हैं, तब हम लोगों को यहाँ पर एस लगाना होता है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। अगला है हम लोगों का राजीव सफाई करता है। राजीव लड़के का नाम है, किसी का भी नाम हो, बस नाम। ठीक है, नाम अगर है तो हम लोग, नाम अगर है तो हम लोग यहाँ पर, नाम है और ता है, नाम है और ता है जब साथ में आ जाता है तब क्या करते हैं हम लोग, एस लगाते हैं। ठीक है, सफाई करने की इंग्लिश होती है क्लीन, सी एल ई ए एन, क्लीन। तो काम तो सफाई करना है, पर क्योंकि नाम है किसी लड़के का इसीलिए हमने एस लगा दिया। ठीक है, अगला है कागज उड़ता है। कागज क्या है, एक कागज की बात हो रही है, एक वचन, कोई सामान है जो कि एक है। ठीक, तो एक वचन, एक वचन, एक वचन की जब बात होती है और हमने देखा कि ता है, तो एक वचन और ता जब साथ में आया तो हमने यहाँ पर एस लगा दिया। उड़ने की इंग्लिश होती है फ्लोज, एफ एल ओ डब्ल्यू एस, फ्लोज। ठीक है, तो जो नियम हम पहले पढ़ चुके हैं वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कैसे काम करते हैं। ही शी इट नेम सिंगुलर, ये सारे हमने इसमें कवर कर लिया। आगे चलते हैं हम लोग और अपना दूसरा नाम वो देखते हैं, जो कि दे वी यू आई है ना, उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं।
अब हम लोगों ने ही शी इट नेम सिंगुलर तो देख लिया है, पर उसके अलावा हम लोगों ने वे, हम, तुम, मैं और बहुवचन वाले शब्द भी देखे थे, ठीक है। उसका नियम देख लेते हैं क्या है। लिख रही हूँ, चाहें तो रफ कॉपी में लिख सकते हैं। THEY, दे, वी, यू, आई, प्लूरल। ठीक है। अब दे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दे को हम लोग बोल देंगे वे, ठीक है। जैसे वे दौड़ते हैं, वे आते हैं। जब एक से ज़्यादा लड़कों के बारे में, चीज़ों के बारे में बात हो रही हो तो हम लोग वे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। वी कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम बोलना हो तब हम लोग वी का इस्तेमाल अंग्रेज़ी में करते हैं। यू जब तुम बोलना हो, तुम या फिर आप। अंग्रेज़ी में तुम और आप में अंतर नहीं होता है, बड़ों को भी छोटों को भी सबको ही हम लोग यू बोलते हैं। आई मतलब मैं। फिर प्लूरल मतलब बहुवचन। बहुवचन जब इतने सारे लोग आते हैं, दे, वी, यू, आई, प्लूरल, तब क्या करते हैं हम लोग? ये हिंदी मिटा दे रही हूँ, अगर लिखनी थी आपको तो आप पॉज करके पीछे जाके कर सकते हो। प्लूरल, इसमें जब हमें मिलता है तो हम लोग वर्ब को ढूंढते हैं, और वर्ब के आगे क्या हम लोग एस और एस जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। वर्ब के आगे हम लोग कुछ नहीं जोड़ेंगे, खाली जगह छोड़ देंगे, ठीक है। तो दे, वी, यू, आई प्लूरल में कुछ नहीं जुड़ता, सिर्फ और सिर्फ वर्ब होती है, ठीक है। ये हम लोग का नियम पूरा हो गया। अब हम लोग इन पे भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे और हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी। आप लोग टेस्ट के लिए तैयारी करिएगा, ठीक है। जितने वाक्य अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले है वे हंसते हैं। मैंने आप लोग को बोला था ना कि ह के ऊपर जो चंद्र बिंदु है वो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन अब वो मुझे मिल गया है, तो मैंने देखिए इस बार सही लगा दिया है। ऐसे ही लगता है, ठीक है। वे हंसते हैं। वे की इंग्लिश हो गई THEY, दे। हंसने को कहते हैं LAUGH, लाफ। जब दे है और यहाँ पर ते है लगा हुआ है, जब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है आपस में, तब हम लोग क्या करते हैं? वर्ब के आगे कुछ नहीं लगाते। देखिए यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, एच के बाद हमने एस या एस कुछ नहीं लगाया, छोड़ दिया, तो दे आ गया, इसीलिए एस या एस नहीं लगाया। अगला है हम। इंग्लिश में इसको बोलेंगे वी, क्योंकि वी आ गया है और यहाँ पर ते है, तो जब ते है और वी की दोस्ती हो जाती है आपस में, तब हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं लगाते। बोलने की इंग्लिश होती है SAY से, और इसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो दे और वी हमारा हो गया। आगे देखते हैं। अब है हम लोगों का तुम खेलते हो। तुम यानी कि YOU, और साथ में आ गया ते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों के आपस में दोस्ती हो गई, तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर SAIS नहीं लगाएंगे। गड़बड़ हो रही है। SAIS नहीं लगाएंगे, ठीक है। तुम खेलते हो, यू प्ले, बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगला हम लोग अपना अगला, अब है हम लोगों के पास मैं बनाता हूँ। मैं के लिए क्या होगा? आई। क्या कर रहा हूँ? बना रहा हूँ, ठीक है। तो बनाने की इंग्लिश हो गई मेक, और जब आई और ता है की दोस्ती हो गई है, तो हम लोग यहाँ नीचे खाली जगह छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ नहीं लिखेंगे, SAIS कुछ नहीं है। मैं बनाता हूँ, आई मेक सिर्फ। पत्तियाँ उड़ती हैं। पत्तियों को इंग्लिश में बोला जाता है लीव्स। लीव्स, ठीक है। ये लीव्स, कई सारी पत्तियों की बात हो रही है, एक पत्ती की बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर, जब हमने देखा कि यहाँ पर कई सारी पत्तियों की बात हो रही है और यहाँ पर ती है भी दिया हुआ है, जब ये दोनों लोग साथ में आ गए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? खाली जगह को छोड़ देंगे। लीव्स
फ्लाई। तो हम लोग का ये जो नियम है ये अब पूरा हो गया है। आज हम लोगों ने सारे अभी तक ताहेती है में जो कुछ भी पढ़ा वो सब हमने आज देख लिया फिर से। अब आप लोग ये नियम याद कर लीजिएगा और कल के टेस्ट में मैं 5-5 वाक्य दूंगी, दिस पे, दैट पे, एंड पे, और इन ये जो टोटल 10 होते हैं, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, ये 5 जिसमें SAIS लगेगा, और दे, वी, यू, आई प्लूरल, ये 5 जिसमें SAIS नहीं लगेगा। तो ये 10 पूरे हो गए और इन 10ओं पे मैं एक एक सेंटेंस दूंगी आप लोगों को बनाने में, ठीक है। अगर कोई अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, ये सब का टेंशन नहीं है, क्योंकि वो सब मैं बता दूंगी जो कठिन होगा। बस आप लोगों को याद क्या रखना है टेस्ट में कि S लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, इतना बस याद करिएगा। तो बस ये क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।